कभी कभी ऐसा होता है ना कि घंटों पढ़ाई करने के बाद भी हाथ में सिर्फ निराशा लगती है। अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम सीखने का एक ऐसा तरीका देखने वाले हैं जो शायद हमेशा के लिए सोच बदल देगा। अक्सर ये होता है कि पढ़ाई करने बैठें और बस 5 मिनट बाद ही ध्यान फोन की तरफ चला जाता है। किताब खोली, एक ही पैराग्राफ को मान लीजिए 3 बार पढ़ लिया और फिर भी लगता है कि दिमाग में कुछ गया ही नहीं। ध्यान लगाने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन दिमाग है कि बस सुनने को तैयार ही नहीं। पता होता है कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन मन ही नहीं करता। और जब आखिरकार ध्यान लग भी जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा हो। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेजी से सब कुछ सीख रहे होते हैं। वो ज्यादा मेहनत करते हुए दिखते भी नहीं और फिर भी उन्हें सब कुछ याद रहता है। और तब ये ख्याल मन में आने लगता है कि क्या वो लोग हमसे ज्यादा होशियार हैं? लेकिन क्या हो अगर ऐसा ना हो? क्या हो अगर ये जो अटका हुआ महसूस हो रहा है उसका असली कारण बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि तरीका हो? तो चलिए जानते हैं कि असली समस्या आखिर है कहाँ। इस सफर में हम देखेंगे कि पढ़ाई के जो पुराने तरीके हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, एक्टिव और पैसिव लर्निंग में क्या फ़र्क है, याद करने की असली ताकत को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे सिस्टम्स बनाकर कोई भी एक सुपर फास्ट लर्नर बन सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस तरीके की जो हमें हमेशा से सिखाया गया है। पढ़ो, नोट्स बनाओ और जो भी ज़रूरी लगे उसे हाईलाइट कर दो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है? सच तो ये है कि ये तरीका ज्यादातर लोगों के लिए काम ही नहीं करता। और ऐसा इसलिए नहीं कि वो इसे गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि ये तरीका ही अपने आप में अधूरा है। पढ़ने और हाईलाइट करने से हमें लगता तो है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग कुछ सीख नहीं रहा होता। ये सिर्फ एक भ्रम है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, पैसिव और एक्टिव लर्निंग। इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ कुछ देखने और उसे असल में करने के बीच का फर्क है। देखिए, पैसिव लर्निंग का मतलब है सिर्फ जानकारी को अंदर लेना, जैसे कोई किताब पढ़ना या वीडियो देखना। वहीं दूसरी तरफ एक्टिव लर्निंग का मतलब है उस जानकारी के साथ कुछ करना, उसे याद करने की कोशिश करना, किसी और को समझाना या उससे कुछ नया बनाना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, पैसिव लर्निंग किसी और को पुशअप करते हुए देखने और ये उम्मीद करने जैसा है कि अपनी बाहें खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगी। जाहिर है ऐसा कभी नहीं होता। दिमाग देखकर नहीं बल्कि करके सीखता है। अक्सर जब हम कहते हैं हाँ समझ गया, तो असल में हम सिर्फ उस जानकारी को पहचान रहे होते हैं। लेकिन पहचानना समझना नहीं होता, और समझना याद रखना नहीं होता। और यही वजह है कि घंटों की पढ़ाई भी कुछ ही दिनों में दिमाग से गायब हो जाती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? जवाब है रिकॉल, यानी जानकारी को बार बार पढ़ने या देखने की बजाय उसे याद करने की कोशिश करना, अपने दिमाग को उस जानकारी को बाहर निकालने के लिए मजबूर करना। ये बहुत दिलचस्प बात है। जब आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को और मजबूती से पकड़ता है, भले ही आप पहली बार में असफल क्यों न हो। सिर्फ कोशिश करने से ही दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये जरूरी है, इसे याद रखो। इसी को टेस्टिंग इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ मानसिकता में एक बहुत जरूरी बदलाव लाना है। अगली बार जब पढ़ें तो ये सवाल नहीं पूछना कि क्या मैंने सब कुछ पढ़ लिया। इसके बजाय ये पूछना है, क्या मैं इसे बिना देखे याद कर सकता हूँ? असली सीख उसी संघर्ष और याद करने की कोशिश में छुपी है। तो सबसे जरूरी बात ये है, जो हम सिर्फ उपभोग करते हैं वो याद नहीं रहता, जो हम बनाते हैं वो याद रहता है। मतलब एक छात्र की तरह सोचना बंद करके एक शिक्षक की तरह सोचना शुरू करना होगा, भले ही हम सिर्फ खुद को ही सिखा रहे हों। अब बात करते हैं समय की। देखिए, ज्यादा देर तक पढ़ना जरूरी नहीं है। जरूरी है छोटे छोटे हिस्सों में पूरे ध्यान के साथ पढ़ना। हमारा दिमाग मैराथन के लिए नहीं बल्कि छोटी छोटी दौड़ के लिए बना है, और इसके लिए सबसे अच्छा समय होता है 25 मिनट का। इतने समय में बिना थके, बिना ध्यान भटकाए किसी भी विषय पर गहराई से फोकस किया जा सकता है। तरीका बहुत आसान है। एक विषय चुनिए, 25 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और उस दौरान कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। टाइमर बजने पर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर बस 1 मिनट के लिए याद करिए, मैंने अभी क्या सीखा। बस इतना ही। ये तरीका काम इसलिए करता है क्योंकि पार्किंसंस लॉ के मुताबिक हम किसी काम को उतना ही समय देते हैं जितना हमारे पास होता है।
25 मिनट का टाइमर लगाकर हम अपने दिमाग को तेजी से और ज्यादा कुशलता से काम करने पर मजबूर करते हैं। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। देखिए, मोटिवेशन एक अच्छी भावना है, लेकिन भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है। ये तो आता जाता रहता है। इसीलिए जो लोग सफल होते हैं वो मोटिवेशन पर नहीं बल्कि एक सिस्टम पर भरोसा करते हैं। इसे ऐसे सोचिए, मोटिवेशन तो एक भावना है, ये आती है और चली जाती है। अगर इस पर भरोसा करेंगे तो हमेशा अटके रहेंगे। लेकिन सिस्टम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मूड कैसा है, वो बस चलते हैं हर दिन बिना रुके। एक आसान सिस्टम कैसा हो सकता है? बहुत सिंपल। रोज एक ही समय, एक ही जगह पर, एक ही तरह से पढ़ाई करें। यह सुनने में शायद थोड़ा उबाऊ लगे, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। इससे रोज रोज ये सोचना नहीं पड़ता कि कब और कैसे पढ़ना है, और पढ़ना धीरे धीरे एक लड़ाई से आदत बन जाता है। और अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। तेजी से सीखना सिर्फ कुछ तकनीकें अपनाना नहीं है, ये अपनी पहचान को बदलना है। ये एक मानसिकता है, एक माइंडसेट है। खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या कोई तेजी से सीखने की कोशिश कर रहा है या कोई एक तेज लर्नर है? ये फर्क शायद छोटा लगे, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है। जब हम किसी चीज को अपनी पहचान बना लेते हैं तो हमारे काम अपने आप उस पहचान के हिसाब से होने लगते हैं। तो चलिए इन सभी बातों को एक साथ लाती है। ये मुख्य सिद्धांत है। याद करना दोहराने से बेहतर है। बनाना सिर्फ उपयोग करने से बेहतर है। छोटी दौड़ लंबी मैराथन से बेहतर है। सिस्टम मोटिवेशन से बेहतर है। और अंत में हमारी पहचान हमारे कामों को दिशा देती है। जो लोग सबसे तेजी से सीखते हैं वो कोई अलग पैदा नहीं होते। उन्होंने बस वो करना बंद कर दिया जो काम नहीं करता। उन्होंने अपने तरीकों को दिमाग के काम करने के तरीके के साथ मिला लिया है। ये कोई अनुचित लाभ नहीं है, ये बस विज्ञान के साथ काम करना है। और जब कोई इस तरह से सीखता है तो वो सिर्फ परीक्षा पास नहीं करता, बल्कि जीवन भर कुछ भी तेजी से सीखने की क्षमता हासिल कर लेता है।